नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओम ज्ञान एक्सप्रेस में। आज आप लोगों के समक्ष नर्व सिस्टम, जो कि बायोलॉजी का एक अहम पार्ट अदा करने वाला चैप्टर है, नर्व सिस्टम, तंत्रिका तंत्र जिसे बोलते हैं, इससे संबंधित प्रश्नों के कलेक्शंस को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इसके बारे में, नर्व सिस्टम के बारे में मित्रों हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आपको पूरी संपूर्ण जानकारी आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। मित्रों, चैनल पर बने रहें। चैनल आपको अच्छा लगे, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। और अपना कीमती सुझाव मित्रों हम तक जरूर शेयर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई कमी हो वो भी हमें बताएं, इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। आप हम तक बताएंगे, हम आप तक और अच्छा और बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, समय न गवाते हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम के बारे में यदि हम चर्चा करें तो नर्व सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है। नर्व सिस्टम दो भागों में बटा होता है। एक होता है मस्तिष्क जिसे हम ब्रेन कहते हैं, दूसरा होता है मेरुरज्जु जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड ये दो भागों में बटा होता है नर्व सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। अब हम बात करते हैं नर्व की, मतलब हम बात करते हैं मस्तिष्क की। मस्तिष्क क्या होता है? मस्तिष्क एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। जिस आवरण से घिरा होता है उस झिल्ली को, मस्तिष्क जिस आवरण से घिरा होता है उस झिल्ली को क्या कहते हैं? मेनिंजिस कहते हैं फ्रेंड्स, मेनिंजिस कहते हैं। मेनिंजिस, मस्तिष्क जिस झिल्ली से घिरा हुआ होता है उसे हम मेनिंजिस बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा रक्त की आवश्यकता होती है। 1.5 से 2 लीटर ब्लड केवल मस्तिष्क में स्टोर होता है। क्यों स्टोर होता है? ये तरह तरह के सवाल आते हैं। 1.5 से 2 लीटर ब्लड की क्या आवश्यकता है मस्तिष्क को? तो हम बता दें आपको दोस्तों, कोई भी कार्य करने को इंसान को जिस तरह से एनर्जी की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे मस्तिष्क को भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप कार्य करेंगे, आपकी ऊर्जा लॉस होगी। मस्तिष्क वर्क करता है, मस्तिष्क की एनर्जी लॉस होती है। उस एनर्जी के लॉस को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए ही वहाँ पे रक्त की आवश्यकता होती है। अब रक्त वहाँ रहेगा, रक्त कैसे एनर्जी देगा? सो डियर फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि रक्त क्या करता है, शुद्ध ऑक्सीजन को लेकर बॉडी के सभी पार्ट्स तक जाता है। सो अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो ग्लूकोज ज़्यादा पार्ट बनेगा, ग्लूकोज ज़्यादा पार्ट बनेगा, हमें एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। सो डियर फ्रेंड्स, मस्तिष्क के पास इसीलिए 1.5 से 2 लीटर ब्लड स्टोर होता है। और हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा रक्त अगर कहीं होता है तो वो मस्तिष्क का भाग है। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा ब्लड ह्यूमन बीइंग की बॉडी में कहाँ होता है, तो वो होता है मस्तिष्क में। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे स्प्लीन भी डाल देता है, जबकि स्प्लीन क्या है फ्रेंड्स? वो आरबीसी का कब्रिस्तान है। ब्लड स्टोर वहाँ भी होता है, ऐसा नहीं होता, बट उसे हम क्या कहते हैं? बेसिकली कब्रिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रेंड्स, रीढ़ की हड्डी में कुल 26 हड्डियां होती हैं। रीढ़ की हड्डी में कुल 26 हड्डियां होती हैं। रीढ़ की हड्डी में कैसे 26 हड्डियां होती हैं? हम तो जानते हैं भाई कि एक सीधी सी हड्डी आती है, बट ये छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे ईंट के ऊपर ईंट आप रखते जाइए, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक आप रखते जाइए, उस तरह से रीढ़ की संरचना होती है। फ्रेंड्स, आप इसके फिगर को आप जब देखेंगे रीढ़ को, स्पाइनल कॉर्ड के, तो आपको क्लियर विजन होगा कि कैसे कैसे इसमें ब्लॉक्स होते हैं, कितनी हड्डियां इसमें हैं, टोटल काउंट आप कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें और अपना कीमती सुझाव हम तक अवश्य पहुंचाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ बात आई मस्तिष्क की। अब मस्तिष्क के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेते हैं। मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क वर्क क्या करता है, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं, नर्व्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, और उसका डॉक्टर कौन होता है, इनके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो यहाँ मस्तिष्क की बात आई है फ्रेंड्स। मस्तिष्क का अध्ययन आइदर नर्व, पूरा नर्व, क्योंकि हम बताएं अभी नर्व सिस्टम में मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं, तो दोनों के अध्ययन को न्यूरोलॉजी बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। और जो इससे संबंधित डॉक्टर होता है, चाहे वो ब्रेन के पार्ट को देखता हो और चाहे वो, अब ब्रेन का पूरा पार्ट नहीं, ब्रेन की नसों का पार्ट, दैट मीन्स नर्व्स, तंत्रिकाओं का पार्ट वो देखे, नर्व्स का डॉक्टर जो होता है उसे न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखिए अभी तक तो हमने बात किया कि भाई हमारे पास नर्व्स हैं। अब हम अगर माइंड की बात करते हैं, मस्तिष्क की बात करते हैं, ब्रेन की बात करते हैं, तो ब्रेन किससे बना होगा? पूरी की पूरी बॉडी हमारी सेल से बनी है। हमारी पूरी बॉडी लाखों करोड़ों सेलों से मिलकर के बनी हुई है। तो यहाँ की जो सेल है, या जो बेसिक यूनिट है मस्तिष्क का, ब्रेन का जो बेसिक यूनिट है, उसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन जिसे, या नर्व सेल भी आप बोल सकते हैं, तंत्रिका कोशिका भी बोल सकते हैं। आप इसे जरूर याद रखें, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में, जैसा कि एनटीपीसी में पिछली बार ही आया हुआ था, अदर 2018 का सेशन था, 2018 में ही पूछा गया था कि मस्तिष्क के सेल को क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें ऑप्शन न्यूरॉन था, न्यूरॉन आपको लगा के सीधे सीधे चले आना था, एक नंबर आपका फिक्स हो जाता। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी, फ्रेंड्स इस लाइन को आप बहुत गौर से पढ़ें,
जो ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग के बॉडी का ये सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका होती है। तो फ्रेंड्स इसे आप याद रखें, सबसे बड़ी और लंबी कोशिका कौन सी है? ये हमारी न्यूरॉन्स होती हैं। न्यूरॉन्स ही सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो डियर फ्रेंड्स, ये पॉइंट आप अवश्य याद रखें और इसे भूलें ना। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी देखिए हम चर्चा किए थे, क्योंकि मस्तिष्क के पास आवश्यकता होती है एनर्जी की, तो यही पॉइंट लिखा है, मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से मस्तिष्क के पास 1.5 से 2 लीटर 1.5 टू 2 लीटर ब्लड कलेक्ट होता है। सो डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ बात आती है, अगर हम मस्तिष्क के बारे में चर्चा करें तो उसका कुछ ना कुछ भार होता होगा। तो अब देखिए, अब मनुष्यों में तो 2 चीज़ें होती है ना, जो मनुष्य हो गए, मनुष्यों में 2 चीज़ें होती हैं, एक मेल होता है जिसे पुरुष बोलते हैं, एक फीमेल होता है जिसे महिला बोलते हैं। तो पुरुषों में जो ब्रेन का वेट होता है, वेट ऑफ ब्रेन, वो महिलाओं की अपेक्षा 100 ग्राम ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि पुरुषों में अगर 1450 ग्राम का मस्तिष्क होता है तो महिलाओं में 1350 ग्राम का मस्तिष्क होता है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि उनकी सोचने की कैपेबिलिटी कम होती है पुरुषों की अपेक्षा, इससे कोई मतलब नहीं होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसके वेट का पार्ट है। अब क्यों है? क्योंकि उनके पास ब्लड कम होता है। अब मस्तिष्क में ब्लड ज़्यादा होता है, ब्लड का भी तो कुछ ना कुछ वेट होगा। सो दैट नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स ब्रेन की। जो हमारा ब्रेन है वो 3 पार्ट में बढ़ जाता है। एक फ्रंट लोब होता है जिसे अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, एक मध्य मस्तिष्क होता है जिसे मिड ब्रेन बोलते हैं, एक हिंड ब्रेन होता है जिसे हाइंड ब्रेन को कह सकते हैं हम, हाइंड ब्रेन, जिसे हम पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको चैनल हमारा अच्छा लग रहा हो, हमारे बताए हुए कंटेंट्स आपको अच्छे लग रहे हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम भी प्रमोट होकर के और अच्छे कंटेंट, बेहतर कंटेंट आप तक प्रोवाइड कराने की कोशिश कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है फॉर ब्रेन। हम फर्स्टली बात करते हैं नंबर 1 फॉर ब्रेन की। फॉर ब्रेन क्या होता है? जिसे हम अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। अब अग्र मस्तिष्क का फ्रेंड्स ये क्या होता है? अब अग्र मस्तिष्क जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अग्र मस्तिष्क हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक थैलेमस होता है और दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स? हाइपोथैलेमस होता है, और नेक्स्ट होता है सेरिब्रम। आप भूल से भी सेरिबेलम मत करिएगा, क्योंकि सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क का भाग है। यहाँ पर सेरिब्रम है फ्रेंड्स, सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग है। इसे आप जरूर याद रखें, सेरिब्रम और सेरिबेलम, आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। और कभी भी जब एग्जाम में पूछा जाता है तो दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। सेरिब्रम, एग्जामिनर आपको हमेशा कंफ्यूज करने का कोशिश करता है कि आप उस दोनों पॉइंट में आप कंफ्यूज होकर सेरिबेलम लगाना है तो सेरिब्रम लगा दो आप, सेरिब्रम लगाना है तो सेरिबेलम लगा दो आप। सो हम चलते हैं, चर्चा कर लेते हैं। जो ये हमारा थैलेमस होता है, हमारे पास जो सेंसरी ऑर्गन है, आपको पता होगा कि सेंसरी ऑर्गन कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो उनमें से 3 का कौन कौन से हमें? 3, एक जीभ है, दूसरा नाक है, तीसरी त्वचा है। जीभ, आप क्या खा रहे हो, क्या टेस्ट ले रहे हो? नाक, क्या स्मेल कर रहे हो, अच्छी स्मेल है, बैड स्मेल है? त्वचा, कहीं चुभ रहा है, कहीं जल रही है, कुछ हो गया है। तो इसके बारे में जो नियंत्रण करता है वो कौन सी ग्रंथि होती है? वो थैलेमस होती है। थैलेमस पार्ट, अग्र मस्तिष्क का थैलेमस पार्ट होता है। और क्या होता है मित्रों, अगर आप देखें, वैसे आप सभी ने देखा है कि बाहर से हमें कौन सी चीज़ दिखाई देती है? चमड़ा दिखाई देता है, जिसे हम स्किन बोलते हैं। अब वो स्किन जो होता है आपकी पूरी बॉडी पे होता है। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा अंग जो है वो क्या है? स्किन है दोस्तों। तो अगर आपसे ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसमें से फ्रेंड्स प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक लाइन आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक भी लाइन मिस हुआ मे भी आपका नंबर जा सकता है, 1 नंबर जरूर जा सकता है आपका। अतः आप सभी इस चीज़ों को विनम्रता से, आसानी से 2 से 3 बार देखें पूरा का। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस यह एक जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन की तरह ही वर्क करता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। अब इसके कार्य के बारे में हम बात करते हैं। अगर यह मस्तिष्क की तरह कार्य करता है तो भाई हमारी सारी चीज़ों पे इसका नियंत्रण होना चाहिए। तो हाँ फ्रेंड्स, आप सही समझ रहे हैं। जैसे भूख का लगना, प्यास का लगना, इमोशंस, फीलिंग, जैसे भावनाएं हो गई हमारी, दर्द, पेन जिसको बोलते हैं, स्माइल हो गया, मुस्कुराहट, मूड। यहाँ दोस्तों मूड को समझने वाली बात है। मूड क्या होता है? वो मूडीज वाला मूड नहीं। मूड दैट मीन्स आपका क्या करने का मूड है, क्या खाने का मूड है, कहाँ जाने का मूड है, अभी कार्य करना है, नहीं करना है। तो दैट टाइप ऑफ थिंग्स इज नोन एज मूड।
हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा माइंड कहाँ जाने वाला है, मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉबीज हमारी क्या है, शौक जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स। अगर फीलिंग की बात की जाए, इमोशंस जिसको हम बोलते हैं, फीलिंग की बात की जाए तो यहाँ पर लव और हेट वाली फीलिंग। सोना हो गया फ्रेंड्स स्लीपिंग का, सोने के सेंस में। तैरना हो गया स्विमिंग, नाचना हो गया डांसिंग, आदि का नियंत्रण ये हाइपोथैलेमस ही करता है। हाइपोथैलेमस ही इन सभी चीज़ों पर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस क्या होता है। हाइपोथैलेमस एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह क्या है दोस्तों, हाइपोथैलेमस एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अभी जैसा कि मैंने थैलेमस वाले में आपसे बताया, चर्चा किया हुआ था, थैलेमस भी एक प्रकार की ग्रंथि है और ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। हाइपोथैलेमस भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब अगर ये अंतःस्रावी ग्रंथि है तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि को भी, ये जो मास्टर ग्लैंड होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको नियंत्रित करने का कार्य हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अग्र मस्तिष्क का अंतिम पार्ट होता है जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम क्या है फ्रेंड्स, सेरिब्रम यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है फ्रेंड्स। इसे आप याद रखें, पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछेगा इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा मस्तिष्क का भाग है, तो आपको ये लगाना होगा सेरिब्रम, सेरिबेलम। इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, बहुत ही ज्यादा पूछने जाने वाला प्रश्न है ये। सेरिब्रम, सेरिबेलम बिल्कुल नहीं, सेरिब्रम। और इसे इंटेलिजेंट ब्रेन भी बोलते हैं। इंटेलिजेंट क्यों बोलते हैं भैया, इंटेलिजेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सभी हमारी जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाएं, सबको ये क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो इसीलिए इसे इंटेलिजेंट ब्रेन बोला जाता है। क्योंकि हम अगर कुछ भी माइंड लगाते हैं, कहीं पे दिमाग लगाना हुआ, कहीं कुछ करना हुआ, तो ये हमारा पूरा का पूरा श्रेय जाता है सेरिब्रम को। अब बात आती है इसमें, अगर ये इतना वर्क करता है तो अकेले तो कार्य कर नहीं सकता, इसमें कई सारे लोब डिवाइड होंगे, कई सारे पार्ट्स होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप सही समझ रहे हैं, जो ये हमारा मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का सेरिब्रम पार्ट 5 लोबों में डिवाइड होता है। कौन कौन से 5 लोब हैं वो, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 5 लोबों में डिवाइड होता है फ्रेंड्स, इसे आप बिल्कुल भूलना तो आप भूल जाएं, 1 से 2 बार आप वीडियो देखें ताकि आपको पूरा वर्ड टू वर्ड आपको याद हो जाए, और आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम हो, इधर कोई भी एग्जाम हो, आप अपना वो क्वेश्चन फिक्स कर लें कि हमारा ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो डियर फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे आप शेयर करें अपने मित्रों के साथ, जानने वालों के साथ, पहचानने वालों के साथ। जो तैयारी कर रहे हो सिर्फ उन्हीं को फ्रेंड्स, जो तैयारी कर रहे हो आप उनको शेयर करें और इसे लाइक करना ना भूलें। अपना महत्वपूर्ण सुझाव हम तक कमेंट में लिखकर जरूर पहुंचाएं दोस्तों। आइए हम बात करते हैं इसके लोबों के बारे में। तो लोब अभी मैंने बताया दोस्तों, 5 प्रकार के लोब होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, सेरिब्रम में कौन कौन से 5 लोब होते हैं। एक फ्रंटल लोब हो गया, पैरेंटल लोब हो गया, ऑक्सीपिटल लोब हो गया, टेम्पोरल लोब हो गया। टेम्पोरल दोस्तों आप जान रहे होंगे, टेम्पो दैट मीन्स टेम्परेरी, टेम्परेरी दैट मीन्स ड्रीम फॉर्मेशन। अभी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। इसके बाद आता है हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस लोब। ये 5 लोब है, आप इसे याद रखें, 5 लोबों को आप याद रखें, फ्रंटल लोब, पैरेंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड हिप्पोकैम्पस लोब। हम फिर से चर्चा कर लेते हैं सबके वर्क क्या है, कौन क्या वर्क करता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम चर्चा करते हैं फ्रंटल लोब की। फ्रंटल लोब का वर्क क्या होता है। फ्रंटल लोब का वर्क होता है थिंकिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, पीडी हो गया जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में पीडी बोलते हैं, कंसंट्रेशन हो गया, किसी टॉपिक पे मुझे कंसंट्रेट करना है, किसी चीज़ पे फोकस करना है। जैसे कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, आप एकाग्रचित्त होकर के कोई भी चीज़ कार्य कर रहे हैं, चाहे वो आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे मूवी देख रहे हो, चाहे आप हमारे वीडियोज़ को सुन रहे हो, एकदम कंसंट्रेट होकर सुने। कंसंट्रेशन से यही फायदा होता है कि आप अगर कंसंट्रेट हैं तो वो आपका एक्यूरेट 101% श्योर वर्क होना है। आपकी विल पावर हो गई, हमारी इच्छा शक्ति क्या है। जैसे फ्रेंड्स हम पढ़े जा रहे हैं, इच्छा शक्ति कुछ नहीं है तो हमारे कुछ कार्य नहीं होना है। अब हम कितने भी वीक हैं, अगर इच्छा शक्ति है तो हम बड़े से बड़ा कार्य कर डालेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमोरी फॉर्मेशन। यहाँ पे आप एडिट कर लेंगे दोस्तों, वाई नहीं लिखा गया है आर के बाद, मेमोरी फॉर्मेशन। मेमोरी फॉर्मेशन दैट मीन्स याददाश्त को बनाने का कार्य फ्रंटल लोब में ही होता है, और इसके अन्य भी कार्य हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिक हम मेन इंपॉर्टेंट वर्क्स हम आपको बता दिए हैं फ्रेंड्स। इससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन आने वाला नहीं है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इससे ज़्यादा कहीं से प्रश्न बनने वाला है ही नहीं। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं पेरेंटल लोब के बारे में बात करते हैं। पेरेंटल लोब, पेरेंट मीन्स होता है माता पिता। माता पिता कैसे होते हैं, कैलकुलेशन, पूरा फुल्ली कैलकुलेट। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन, पेरेंटल लोब में मैथ्स की बात होगी, रीजनिंग पावर की बात होगी, हमारे माइंड की कैपेसिटी क्या है, हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते, सारी की सारी एक्टिविटी
जो कैलकुलेशन से रिलेटेड होगी वो पैरेंटल लोब में ही होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीपिटल लोब की बात करते हैं। ऑक्सीपिटल लोब का मतलब ये है कि जो कार्य हम पास्ट में कर चुके हैं, पास्ट दैट मीन्स भूतकाल में जो हमारा कार्य व्यतीत हो चुका है, उसे क्या करता है, मेमोराइज करके रखता है, याद करके रखता है फ्रेंड्स। तो ये ऑक्सीपिटल का मेन वर्क है, जो हमारे पास्ट में कार्य हुए हैं उन्हें याद रखना ऑक्सीपिटल लोब का कार्य है, मेन कार्य है। जैसे अब पास्ट में हम क्या कार्य करेंगे, ऐसा नहीं कि हमने खाना खाया, खाना तो रोज खाते हैं। जैसे कि हम चले गए कहीं, सपोज दैट हम कोलकाता गए हैं, कोलकाता जाने के बाद मुझे अपने घर तक आना है। अगर ये हमारे मेमोरी फॉर्मेशन जो है ऑक्सीपिटल लोब हमारा खराब हो जाता है तो इन फ्यूचर हम अपने घर तक कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि भाई हमारी पास्ट तो भूल गए ना। जब पास्ट भूल गए तो घर तक कैसे पहुंचेंगे। तो रास्ता याद होना चाहिए, हमने कहाँ रुका, मतलब मुझे कहाँ से जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। पता चला जाना है कोलकाता, पहुंच गए हम दिल्ली। सो ये सब चीज़ें जो हमारी पास्ट की चीज़ें हैं, जैसे विजुअल पावर हो गया, हियरिंग पावर हो गई, डिस्टेंस हो गया, डायरेक्शंस हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें किस में होती हैं, ऑक्सीपिटल लोब में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्पोरल लोब की। टेम्पोरल लोब के बारे में भी मैंने चर्चा किया ही था फ्रेंड्स। अब टेम्पोरल लोब क्या होता है, टेम्परेरी लोब दैट मीन्स ऐसा कोई पार्ट हो हमारी लाइफ का, हमारे बॉडी पार्ट का, जो केवल और केवल चंद सेकंडों के लिए हो। जैसे हम रात में ड्रीम देखते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग जब उठते हैं तो पता चला सब गायब रहता है, बस थोड़ी बड़ी धुंधली चीज़ें याद रहती हैं। आप धुंधली चीज़ें याद रखें, क्लियर तो याद नहीं है। जैसे आप रात में किसी चीज़ का कोई स्वप्न देखें और मॉर्निंग में कुछ क्षण भी नहीं याद रहता है, कौन था, क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो टेम्पोरल लोब में होती है। टेम्पोरल लोब का मुख्य कार्य ड्रीम फॉर्मेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिप्पोकैम्पस लोब की। हिप्पोकैम्पस लोब के बारे में दोस्तों आप याद कर लें कि ये क्या है, पूरी लाइफ का हार्ड डिस्क बोला जाता है, ये पूरी मस्तिष्क का हार्ड डिस्क बोला जाता है। क्यों हार्ड डिस्क बोला जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ है जो अन्य चारों लोब में कार्य हो रहा है, उसे क्या करता है, ये संग्रहित करने का वर्क करता है, एकत्रित करने का वर्क करता है, स्टोर करने का वर्क करता है, उसे क्या करता है, फिक्स करने का वर्क करता है। इसे आप याद रखें। इसका मुख्य कार्य सभी लोगों की सूचनाओं को स्टोर करना है। यह मस्तिष्क का हार्ड डिस्क होता है। अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि यह जो हमारा मस्तिष्क है, हिप्पोकैम्पस लोब, वो पूरे मस्तिष्क के हार्ड डिस्क का कार्य करता है। यदि ये खराब हो जाती है, अगर हिप्पोकैम्पस लोब आपका खराब हो जाता है या किसी भी व्यक्ति का खराब हो जाता है, सपोज दैट हिप्पोकैम्पस लोब खराब हो गया, अब हिप्पोकैम्पस लोब खराब हो गया तो हम क्या चले जाएंगे, हमारी याददाश्त रही नहीं कुछ, क्योंकि हमारे जो भी स्टोरेज डेटा थे वो क्रैश हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं। तो हम कहाँ चले जाएंगे, एमनेसिया में, याददाश्त चली जाएगी, जिसे हम कहते हैं कोमा। नॉर्मल आप मूवीज़ में देखे होंगे कि फ्रेंड कोई भी वो होता है, एक्सीडेंट होता है, तो डॉक्टर लोग बोलते हैं भैया आपका फ्रेंड, आपका मित्र, आपका पेशेंट कोमा में चला गया है। तो कोमा में जाने का सेंस यही है, उसका हिप्पोकैम्पस लोब खराब हो जाता है। इसी को फ्रेंड्स कहते हैं टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। आप इसे याद रखें, हिप्पोकैम्पस लोब अगर खराब होता है तो व्यक्ति एमनेसिया में जाता है। क्वेश्चन आपसे कैसे पुटअप किया जाता है, वो कौन सा लोब होता है जिसके खराब होने से व्यक्ति एमनेसिया का पेशेंट हो जाता है, तो वो है हिप्पोकैम्पस लोब। हिप्पोकैम्पस लोब अगर खराब हो जाता है तो वो व्यक्ति कहाँ चला जाएगा, एमनेसिया में चला जाएगा। दैट मीन्स उसकी मेमोरी पूरी की पूरी लॉस हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आल्सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट को हम तक अवश्य पहुंचाएं। और अगर आपके कोई हित मित्र फ्रेंड पढ़ने वाले जानने वाले हों तो उन तक हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन क्या होता है दोस्तों, अभी हमने तीन सेंसरी ऑर्गन के बारे में पहले में बात कर लिया था, जो हमारा अग्र मस्तिष्क हुआ था। अब ये मध्य मस्तिष्क में अन्य दो जो सेंसरी ऑर्गन बचे हैं उन पर नियंत्रित ये करते हैं मिड ब्रेन। दैट मीन्स आंख और कान, आंखों से क्या हमने देखा, कानों से हमने क्या सुना, इसकी चीज पर नियंत्रण कौन करता है, मिड ब्रेन। क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कब देखना है, कब सुनना है, दैट मीन्स सारी चीजें, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या अवॉइड करना है, वो सारी की सारी चीजें हमारे मिड ब्रेन वर्क करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और जो कि अंतिम ब्रेन का पार्ट है वो है तीसरा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन दैट मीन्स पश्च ब्रेन। पश्च ब्रेन ये पीछे का भाग होता है। पश्च ब्रेन को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, छोटा दिमाग। छोटा दिमाग, अभी हम बात करेंगे छोटा दिमाग इसके कौन से भाग को बोलते हैं, उसके पहले हम चलते हैं पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन को समझ लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारा ये पश्च मस्तिष्क है, हिंड ब्रेन है, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है पोन्स,
आप इसे याद करें, पोन्स, पोन्स नहीं, आप पोन्स से याद कर सकते हैं। पोन्स दैट मीन्स पश्चिम मस्तिष्क, दैट मीन्स ये पोन्स हैं। पोन्स हो गया, मेडुला ऑब्लोंगाटा हो गया और सेरिबेलम हो गया। तो दोस्तों ये तीनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं हमारी बॉडी के, हमारे पूरे ब्रेन का। सो हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। हम बात करना था पोन्स का। पोन्स क्या होता है? पोन्स क्या है फ्रेंड्स? ये रिस्पायरेटरी सिस्टम दैट मीन्स श्वसन तंत्र, जो कि हमारा अगला वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स। अभी तक हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में कोई चर्चा नहीं की है, बट नेक्स्ट वीडियो अब तक हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का अवश्य पहुंचाने वाले हैं। बस अगला वीडियो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही होने वाला है। अगला जो बायोलॉजी का कंटेंट आएगा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। ये नियंत्रण करता है, पोन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर नियंत्रण करता है। स्पाइनल कार्ड को हिप्पोकैम्पस से जोड़ने का कार्य करता है। दैट मीन्स स्पाइनल कार्ड को हिप्पोकैम्पस से जोड़ने का कार्य कौन करता है? वो पोन्स है। पोन्स किसका भाग है? पश्चिम मस्तिष्क का, जिसे हम हिंड ब्रेन बोलते हैं। आप इसे 2 बार 3 बार पढ़ें फ्रेंड्स, कॉपी हो किताब हो 3 बार लिखें, जब तक कि आपको याद ना हो जाए। हम ये दावा करते हैं अगर ये पूरे क्वेश्चन आपको याद हो गए तो ये जान लीजिए कोई भी बायोलॉजी का जो नर्व सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वो आपके छूटने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा की। मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा ये क्या है फ्रेंड्स? ये इसका मुख्य कार्य जो होता है वो जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करना है। जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। इसका हिंदी नाम भी मेडुला ऑब्लोंगाटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेडुला ऑब्लोंगाटा जैविक क्रियाओं पर यह नियंत्रण करता है। ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है वाइटल रिएक्शन, वाइटल रिएक्शन को कहते हैं जैविक अभिक्रियाएं, और एक होता है एसेसरी रिएक्शंस, जिसे हम कहते हैं जैविक रिएक्शंस या एक्स्ट्रा रिएक्शंस, एक्स्ट्रा अभिक्रियाएं, जो भी हम चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम वाइटल रिएक्शंस की जैविक अभिक्रियाएं। जैविक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? आप इसे ध्यान से रखें, दोनों में डिफरेंस बहुत थोड़ा सा समझ गए तो आ गया, नहीं तो चला गया। समझ गए तो आ गया, नहीं तो चला गया। फ्रेंड्स, जैविक अभिक्रियाएं वाइटल रिएक्शंस वो रिएक्शंस है जिन पर इंसान का कोई नियंत्रण नहीं होता है। मनुष्य चाहे ना चाहे वो कार्य होना है, परंतु लेकिन है इसमें, अगर यह कार्य ना हो तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। व्यक्ति मर सकता है, इतना महत्वपूर्ण कार्य है इसका। किसका है? वाइटल रिएक्शन का, मेडुला ऑब्लोंगाटा का, जो कि हमारे पश्चिम मस्तिष्क का कार्य है। उस पर नियंत्रण करता है कौन? मानव के। ध्यान से फिर से सुन लीजिए दोस्तों, ये जो पार्ट है वैसा रिएक्शन, वैसी अभिक्रियाएं जिस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण ना हो, परंतु उनकी अनुपस्थिति में इंसान की मृत्यु हो सकती है। इस टाइप के अभिक्रियाएं जो होती हैं उसे हम कहते हैं वाइटल रिएक्शंस। अब जैसे हम बात कर लेते हैं वे कौन सी रिएक्शंस हैं जिन पर इंसान का कोई नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन वो अगर ना हो तो इंसान मर जाएगा। जैसा कि ब्लड सर्कुलेशन, हम चाहें या ना चाहें ब्लड हमारा एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सर्कुलेट करेगा। जिस दिन ये रुक जाएगा उस दिन इंसान मर जाएगा। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। फ्रेंड्स, कोई भी अपना श्वसन, अपनी सांसें रोक नहीं सकता है। जिस दिन हम सांस लेना बंद कर दिए उस दिन हमारा आखिरी दिन होगा। सो डियर फ्रेंड्स, आप इसे याद रखें। ऐसी जितनी भी रिएक्शंस हैं जिनके बगैर इंसान मर सकता है वो इसमें आएंगे। आपसे कुछ भी पूछ ले, चाहे वो हार्टबीट के बारे में पूछे, डाइजेशन के बारे में पूछे, उत्सर्जन के बारे में पूछे, एक्सरसेंस के बारे में पूछे, वे सारी अभिक्रियाएं वाइटल रिएक्शन के अंतर्गत ही आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेसरी रिएक्शंस के बारे में। एसेसरी रिएक्शंस पर भी फ्रेंड्स इंसान का कोई नियंत्रण नहीं होता है, मनुष्यों का कोई नियंत्रण नहीं होता है, परंतु इनकी अनुपस्थिति में मृत्यु नहीं होती है। इनकी अनुपस्थिति में मृत्यु नहीं होती है। थोड़े बहुत डिजीज हो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। जैसे हिचकियों का आना, छींकना, खराटे लेना, उबासी दैट मीन्स उबना, कहीं पे जाना है, बड़े बड़े सांसें लेते हैं नहीं ना, हाँ करके, वो उस टाइप में। ढकार हो गया, खाने के बाद जो है अमूमन लोग ढकारने लगते हैं। जुकाम हो गया, खांसी हो गई, छींक का आना हो गया, आंखों की पलकों का झपकना हो गया। फ्रेंड्स, अगर हमारी आंखों की पलकें ना झपकें क्या हम मर जाएंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऐसी सारी रिएक्शंस इसमें आते हैं, किसमें? एसेसरी रिएक्शंस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जो कि आज का हमारा आखिरी टॉपिक है, सेरिबेलम। आज का ये हमारा आखिरी टॉपिक है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। सेरिबेलम को दोस्तों कहते हैं छोटा दिमाग। बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है सेरिबेलम। मनुष्य के मस्तिष्क का छोटा दिमाग किसे कहा जाता है? सेरिबेलम। आप इसे याद करें, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग सेरिबेलम है, जिसे हम छोटा दिमाग भी बोलते हैं। इसे जीवन की पेड़ भी कहा जाता है फ्रेंड्स। जीवन की पेड़ क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा छोटा माइंड है, छोटा दिमाग है। छोटा दिमाग जो कहते नहीं है उसमें मूवीज वगैरह में, पीछे मत मारो छोटा दिमाग होता है। सो फ्रेंड्स,
छोटा दिमाग सेरिबेलम को बोलते हैं, जीवन का पेड़ सेरिबेलम को बोलते हैं। इसकी अगर ये जो है, अब यहाँ से हमारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है फ्रेंड्स, लाइन इसे आप याद रखें, ध्यान से सुने। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को संतुलन बनाना, शरीर का संतुलन बनाए रखना। बोलना, हमें बोलना क्या है? बोलने पर संतुलन बनाए रखना। हमें पेशीय संतुलन, हमारी मसल्स क्या है, हमारे पेशी संतुलन जो भी है उन पर नियंत्रण बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना। अब बात हम करते हैं इन सब कैसे ये करते हैं। अगर ये इन पर नियंत्रण नहीं बनाता तो क्या होता है? तो एक पेशेंट होता है फ्रेंड्स। जैसे कि हम जानते हैं, आपके आसपास आपने ये जरूर देखा होगा शराबियों को। एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, शराबियों को लेते हैं। मैक्सिमम 90% ड्रिंकर्स जो ड्रिंक करते हैं वो क्या होते हैं? क्योंकि उनका तो सेरिबेलम कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। जितने टाइम के लिए शराब का नशा होगा तब तक के लिए उनका सेरिबेलम वर्क करना बंद कर देगा। जब सेरिबेलम वर्क करना बंद कर देगा तो उनकी सारी क्रियाएं, शरीर का संतुलन बनना, बोलना और पेशी संतुलन सब बिगड़ जाता है। बात कर लेते हैं, अगर ज्यादा शराब व्यक्ति पीने लगता है, ज्यादा शराब पीने से सेरिबेलम कुछ समय के लिए क्या होता है? कार्य करना बंद कर देता है, जिससे मनुष्य क्या करता है? कहीं पे भी गिरा पड़ा रहता है, नालियों के पास, सड़कों के किनारे, कहीं पे भी कुछ भी बड़बड़ाता है। क्या बड़बड़ा रहा है उसे स्वयं नहीं समझ में आता है। यदि आप उसे एक हाथ मारते हैं तो वो क्या करेगा? वो जिस डायरेक्शन में भागेगा, अगर किक आप मारते हो तो जिस डायरेक्शन में उसे धक्का लगेगा उधर ही भागता रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये आप माइंड कर लें, ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इससे आप पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, इसे आप 1 बार 2 बार 3 बार देखें, लिखें, इसे लिख कर याद करें, लिख के नोट्स बना लें। पीडीएफ तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में हमें लिख के दें, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। पीडीएफ से आप मत पढ़िए फ्रेंड्स, पीडीएफ से बेटर है कि आप अपनी नोट्स बनाएं, खुद की नोट्स बनाएं। खुद की नोट्स जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है उतना हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई नोट्स का भी नहीं हो सकती। आप इसे माइंड रखें। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।